हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार JMS 94 चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है कर्म फल अकाट्य है। यदि कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता तो इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इसके भले बुरे परिणाम से हम सदा के लिए बच गए। कर्म फल एक ऐसा अमिट तथ्य है जो आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। कभी कभी इन परिणामों में देर अ, इसलिए होती है कि ईश्वर मानवीय बुद्धि की परीक्षा करना चाहता है कि व्यक्ति अपने कर्तव्य और धर्म समझ सकने और निष्ठापूर्वक पालन करने लायक विवेक बुद्धि और संचित कर सका या नहीं। जो दंड भय से डरे बिना दुष्कर्मों से बचना मनुष्यता का गौरव समझता है और सदा सत्कर्मों तक ही सीमित रहता है, समझना चाहिए कि उसने सज्जनता की परीक्षा पास कर ली और पशुता से देवत्व की ओर बढ़ने का शुभारंभ कर दिया। दंड भय से तो विवेक रहित पशु को भी अवांछनीय मार्ग पर चलने से रोका जा सकता है। अवांछनीय अंतःकरण की विकसित चेतना तभी अनुभव की जा सकेगी जब वह कुमार्ग पर चलने से रोके और सन्मार्ग के लिए प्रेरणा प्रदान करे तथा लाठी के जीतो बल पे दंड भय से तो विवेक रहित पशु को भी अवांछनीय मार्ग पर चलने से रोका जा सकता है। अमानवीय अंतःकरण की विकसित चेतना तभी अनुभव की जा सकेगी जब वह कुमार्ग पर चलने से रोके और सन्मार्ग के लिए प्रेरणा प्रदान करे। लाठी के बल पर भेड़ों के इस या उस रास्ते पर चलाने में गड़रिया सफल रहता है। सभी जानवर इसी प्रकार दंड भय दिखाकर अमुक प्रकार से सोते जाते हैं और यदि काम का तुरंत दंड मिलता है और ईश्वर बलपूर्वक अमुक मार्ग पर चलने के लिए विवश करता है तो फिर मनुष्य भी पशुओं की श्रेणी में आता है। उसकी स्वतंत्र आत्मचेतना विकसित हुई या नहीं इसका पता नहीं चलता। भगवान ने मनुष्य को भले या बुरे कर्म करने की स्वतंत्रता इसलिए प्रदान की है कि वह अपने विवेक को विकसित करके भले बुरे का अंतर करना सीखे और दुष्परिणामों के शोक संतापों से बचने एवं सत्य परिणामों का आनंद लेने के लिए स्वतः अपना पथ निर्माण कर सकने में समर्थ हो और उन्नति को अपनाने वाला विवेक और कर्तव्य परायणता, ये दो ही कसौटियां मनुष्यता का आत्मिक स्तर विकसित करने की है। इस आत्म विकास पर ही जीवन उद्देश्य की पूर्ति और नर जन्म की सफलता अवलंबित है। ईश्वर चाहता है कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता चेतना का विकास करे और विकास के क्रम से आगे बढ़ता हुआ पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त करने की सफलता प्राप्त करे। यदि ईश्वर को यह प्रतीत होता है कि बुद्धिमान बनाया गया मनुष्य पशुओं से जितना मूर्ख ही बना रहेगा तो शायद उसने दंड के बल पर चलाने की व्यवस्था उसके लिए भी सोची होती। तब झूठ बोलते ही तथा जीभ में छाले पड़ने और चोरी करते ही हाथ में फोड़ा उठ पड़ने और बेईमानी करते ही बुखार आ जाने और कुदृष्टि डालते ही आंख दुखने लगे, कुविचार आते ही सिरदर्द होने से जैसे दंड मिलने की तुरंत फुरत व्यवस्था बनी होती तो इसी के लिए भी दुष्कर्म करना संभव ही न होता। लोग जब उसमें लाभ की अपेक्षा प्रत्यक्ष हानि देखते तो दुष्कर्म करने की हिम्मत न करते। ऐसी स्थिति में मनुष्य की स्वतंत्र चेतना, विवेक बुद्धि और आंतरिक महानता के विकसित होने के अवसर ही नहीं आता। आत्म विकास के बिना पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकने की दिशा में प्रगति ही न होती। अतः परमेश्वर के लिए यह उचित ही था कि मनुष्य को अपना सबसे बड़ा, सबसे बुद्धिमान और सबसे जिम्मेदार बेटा समझकर उसे कर्म करने की स्वतंत्रता प्रदान करे और यह देखे कि वह मनुष्यता का उत्तरदायित्व संभाल सकने में समर्थ है या नहीं। परीक्षा के बिना वास्तविकता का पता भी कैसे चलता। उसे अपनी इस सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य में कितने श्रम की सार्थकता हुई यह कैसे अनुभव होगा। यूँ समाज में भी कर्मफल मिलने की व्यवस्था है और सरकार द्वारा भी उसके लिए साधन जुटाए गए हैं। पुलिस, जेल, कचहरी, कानून नियंत्रण, निरीक्षण द्वारा ऐसे प्रबंध किए हैं कि अनाचार
करने वालों को रोका या दंडित किया जा सके। यद्यपि इस व्यवस्था में कई खामियां हैं। चतुर अपराधी तो सरकार की पकड़ में ही नहीं आते, कुछ लोग आते भी हैं तो कानूनी बारीकी की आड़ में तथा संबंधित अफसरों को प्रभावित कर दंड से बच निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। तो भी आखिर एक व्यवस्था तो है ही, और यदि कठोर शासन हो तो अधिकांश अपराध दुष्कर्म को सहज ही रोका भी जा सकता है और अपराधियों को इतना दंडित किया जा सकता है कि उन्हें तो क्या दूसरे देखने वाले को भी वैसा साहस न हो, जो कि आखिर एक सरकारी व्यवस्था तो ही है जो हजारों लाखों कुमार्गामियों को तिरस्कृत करने और दंडित करने में लगी रहती है तथा किसी हद तक रोकथाम भी की जा सकती है। समाज में कुकर्मियों का तिरस्कार और अविश्वास होता है, लोग उनका सहयोग समर्थन नहीं करते और संपर्क बनाने से बचते हैं। मनुष्य की उन्नति पारस्परिक सहयोग पर निर्भर है, जिसे दूसरों का जितना गहरा प्यार और सच्चा सहयोग मिला वह उतना ही उन्नतिशील बन सका, और यह लाभ कुमार्गियों को नहीं मिल सकता है और उनसे सभी डरते हैं, सोचते हैं कि संपर्क बढ़ाने पर वे हमारी ऊपर की घात कर सकते हैं। झंझट मोल न लेने की कायरता से डरकर कोई प्रत्यक्ष विरोध कर संघर्ष न करे, चुप भले ही बैठा रहे। पर अनैतिक व्यक्ति को सच्चे मन से प्यार कोई नहीं कर सकता। अभिव्यचारी भी अपने घर में दूसरे अभिचारी का और चोर भी अपने घर में दूसरे चोर का प्रवेश नहीं होने देता, क्योंकि वह उसे अविश्वास मानता है और भीतर ही भीतर घृणा करता है और चाहता है कि वह सांप बिच्छू की तरह अलग ही बना रहे तथा दुष्कर्म छिपते नहीं। कुकर्म की दुष्प्रवृत्ति आखिर खुलकर ही रहती है। यह एक तथ्य है कि अनचाही केवल घृणा के पात्र ही हो सकते हैं, उन्हें न तो सम्मान मिल सकता है न सहयोग। इसके बिना न तो विकास संभव है न आनंद की गुंजाइश। कुकर्मी थोड़े से साधन पर इकट्ठे कर सकते हैं और उनसे यति कंचित शरीर एवं इंद्रियों का क्षणिक सुख भोग सकते हैं, पर सामाजिक प्राणी होने के नाते जिस श्रद्धा और सम्मान और प्यास और सहयोग की उन्हें भारी सुख और आवश्यकता रहती है, उससे ज़्यादा अप्राप्ति ही रहेगी। तथा सामाजिक सहयोग तिरस्कार एक ऐसा दंड है जो अप्रत्यक्ष होते हुए भी मनुष्य को घर में रहने वाले भूत पिशाच की तरह उद्विग्न और स्वतंत्र रखता है। यह स्थिति जेल का दंड भोगने वाले कैदी को भी कष्टकारक नहीं है। कुमार्गी आत्मा प्रताड़न के दंड से बच नहीं सकता, और यदि आत्मा के सर्वथा कुचल और मसल ना दिया हो तो उसमें थोड़ी सी चेतना बाकी रहने दी गई तो कुकर्म के लिए आत्मग्लानि और धिक्कार की आवाज़ भीतर से भी उठती रहेगी। दूसरों के पाप को छिपाया भी जा सकता है, पर आत्मा से वस्तु स्थिति कहाँ छिपती है। वह अनीति अपनाकर बरती गई नीचता के लिए निरंतर धिक्कारित रहेगी और पश्चाताप की आग में बुरी तरह जलाती रहेगी, और पापी मनुष्य एक क्षण के लिए भी शांति अनुभव नहीं कर सकता। भीतर की प्रताड़ना बाहरी दंडों से अधिक हानिकारक होती है और उसके लिए उसके कारण व्यक्ति निरंतर दीन दुर्लभ उद्विग्न एकाकी नीरस और विक्षिप्त बनता चला जाता है, और व्यक्तित्व को है पतित और अस्त व्यस्त बनाने में आत्मग्लानि ही सबसे बड़ा अवरोध सिद्ध होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।